सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद इमरान खान पर हमले का 4 रोज बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आईजी पंजाब ने एफआईआर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करा दी। मुकदमा पुलिस की मदयत में थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज हुआ। सील करदा एफआईआर मंजर आम पर भी आ गई। एफआईआर के मतन के मुताबिक नवीद वल्द बशीर को फायरिंग का मुलजिम नामजद किया गया है। एफआईआर में मोहम्मद अहमद चट्ठा, हमजा अल्ताफ समेत 11 मालूम और कुछ नामालूम जख्मियों का भी जिक्र है। तहरीक इंसाफ ने एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी का कहना है कि अगर एफआईआर में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत तीनों नाम शामिल नहीं तो हमारे नज़दीक ये कागज़ का बेवकूफ़ टुकड़ा होगी। इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। चेयरमैन पीटीआई कातिलाना हमले में मौरूद इल्ज़ाम ठहराने वालों के खिलाफ सबूत देने से गुरेज करते रहे। अमरीकी टीवी चैनल CNN की एंकर ने हमले में नामजद शख्सियात के खिलाफ इमरान खान से सबूत शेयर करने का सवाल किया तो इमरान खान ने हमले का पस मंज़र बताना शुरू कर दिया। एंकर ने मजीद कहा कि बसद एहतराम पस मंज़र मालूम है, आप शवाहिद के बारे में बताएं, लेकिन इमरान खान ने इल्ज़ामात से मुतल्लिक सबूत का कोई जवाब नहीं दिया। साबित करें 4 गोलियां लगी, राना सनाउल्लाह के इमरान खान को चैलेंज। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया कि अगर 4 गोलियां इमरान खान को लगी हों तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना इमरान खान को छोड़नी होगी। आर्मी चीफ की तौसीह से मुतल्लिक DG ISPR का बयान काफ़ी है। सूबाई हुकूमत ने मुट्ठी भर लोगों को एहतजाज पर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुकदमे में हमें नामजद करने का शौक पूरा कर लें, हम शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी, वासिक और दीगर PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर और परवेज़ खटक इस्लामाबाद पुलिस को पहले ही मुकदमात में मतलूब हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत की इजाज़त से इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स और FC मोटरवे खुलवा सकती है। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद FIR को लेकर PTI चेयरमैन इमरान खान पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना असद महमूद ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम FIR कटवा रहे हो या फैसला सुना रहे हो, वाक़े को अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मुहिब वतन अफसरान को भी टारगेट कर रहा है, ये मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। शर्मुल शेख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जोहती शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत देने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से शर्मुल शेख में कूप 27 समिट के मौके पर मुलाकात की। सफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का 21 नवंबर को दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। वली अहद के दौरे में पाकिस्तान को $4.2 अरब इजाफी बेल आउट पैकेज मिलने की तवक्को है। सऊदी अरब गवादर में जदीद ऑयल रिफाइनरी के क़याम में भी मदद करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर सैलाब मुतासरा पाकिस्तान की मदद और कर्जों में छूट की अपील कर दी। कूप 27 सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर एंटोनियो गुतेरेस ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी पवेलियन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात और सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की भरपूर मदद करे, जबकि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को कर्जों में छूट दें। CPEC मंसूबे के तहत हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 की तामीर की मंजूरी दे दी गई। हुक्काम के मुताबिक प्रोजेक्ट बैनुल-अक़वामी मेयार पर 30 माह की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होगा। 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल और नहरों पर 82 पुल बनाए जाएंगे। 19 ओवरपास पुल, 6 फ्लाईओवर्स और 10 सर्विस एरियाज तामीर होंगे। हुकूमत का डॉलर के पर उतरने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। वफाकी हुकूमत और मरकजी बैंक ने ज़र मुबादला की खरीदारी और बैरून मुल्क अरसाल करने की फ़ीकस सालाना हद $1 लाख से कम करके $50,000 करने का फैसला कर लिया, जिसका मकसद ओपन मार्केट में सट्टेबाजी की वजह से डॉलर की बढ़ी हुई कदर को कम करना है। दूसरी जानिब डॉलर कल सस्ता हुआ, आज फिर महंगा होने लगा। इंटर बैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होकर $221.75 का हो गया। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए आज वोटिंग होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर अमरीका में जमहूरियत को खतरा करार दे दिया। जो बाइडन ने रियासत मैरीलैंड में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत खतरे में है और ये वक्त जमहूरियत को बचाने का है। अवाम की मदद से जमहूरियत को बचाने में कामयाब होंगे। वस्त मुद्दती इलेक्शन में 36 रियासतों के गवर्नर्स भी मुंतखब किए जाएंगे। रवां साल का दूसरा और आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नज़ारा किया जाएगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का दौरानिया 1 घंटे 50 मिनट के लिए होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण के दौरानिया का आगाज़ शाम 5:05 पर होगा।
टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले कप्तान बाबर आजम ने अकेले घंटों प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल से कबल आज कौमी टीम ने प्रैक्टिस के बजाय आराम को तरजीह दी। बाबर आजम ने अलग से 1.5 घंटे प्रैक्टिस की, जिस दौरान मेंटोर मैथ्यू हेडन भी मौजूद थे। पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल से कबल ग्राउंड में कोई क्रिकेट सेशन नहीं किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल कल सिडनी में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर अब्दुल कादिर मरहूम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। अब्दुल कादिर के अलावा वेस्ट इंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल और इंग्लैंड के शैर्लोट एडवर्ड्स को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब्दुल कादिर के बेटे और क्रिकेटर उस्मान कादिर ने वालिद को मिलने वाले एजाज़ के हवाले से कहा कि अहले खाना की जानिब से इस एजाज़ पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हॉल ऑफ फेम में वालिद का शामिल होना फैमिली के लिए एजाज़ है।